दरभंगा कुम्हारटोला रामजानकी मंदिर के पास एक हॉल में डिप्टी मेयर भरत सहनी की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इससे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर की चलचित्र पर पुष्प अर्पित कर सभी ने उनकी जयंती मनाई। इसके बाद प्रेस वार्ता की। देखें इस खबर में डिप्टी मेयर ने क्या कुछ कहा। वहीं कई वार्ड पार्षद भी मौजूद थे। वार्ड नंबर 2 जयंती देवी, वार्ड नंबर 4 पंडित वेद व्यास, वार्ड नंबर 47 मंजू देवी, वार्ड नंबर 12 उपेंद्र कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 23 विशंबर पासवान, वार्ड नंबर 22 संजुला देवी। टैक्स के लिए पिछले बार 19 में जो बैठक हुआ था, 2019 में बैठक हुआ था, उसमें कोरोना के देखते हुए हम लोग अस्थायी समिति से बोर्ड के माध्यम से बंद कर दिए थे। अब जो मुद्दा आया है, 1 तारीख को बैठक था हम लोग को बोर्ड के बैठक में कुछ चर्चा चला होल्डिंग टैक्स के बारे में, पूरा उठाने वाला जो 360 रुपये लेता है उसका मुद्दा आया था। उस मुद्दा में बोले तो हम लोग सभी पार्षद हम लोग चिन्हित किए कि भाई परशुराम जी को दिया जाए। बोले माननीय विधायक जी थे, विधायक जी का परशुराम जी मुद्दा उठावे। हम लोग सभी आदमी ताली बजाकर इसको हम लोग कैंसिल कर दिए कि पैसा नहीं बढ़ेगा, जो पिछले का है वही चलेगा। भाग्य कुछ कारण होगा, उसको जांच करेंगे। हम लोग भी नगर आयुक्त से बात किए थे, कहा कि कुछ मिस हो गया है, इसके लिए देखते हैं। हम लोग बात किए तभी ना कुछ कम हुआ है। नगर निगम ने नगर आयुक्त जी से तो बोला कि नहीं देखते हम उसको तुरंत हम चिट्ठी निकालते हैं कि बंद होना चाहिए। अब नगर निगम ने उसको वापस ले लिया, तो इस पर अभी तक फिलहाल तो वापस लिए हैं। कोरोना का है, इतना गरीबी है, लोग को ऐसे ही कोरोना से 2 साल से मारा हुआ है। जमा कर दिया, उस पर भी हम बात करते हैं, नगर आयुक्त से बात करेंगे कि इसका कैसे रिटर्न हो, चाहे कैसे मेकअप हो। अगले मैंने कटेगा तो एडजस्टमेंट किया जाएगा। अब ये बताइए कि जो बीपीएल का भारत सरकार, बिहार सरकार वो बीपीएल की सूची बनाते हैं, उस सर्वे करके बनाए थे 2008 में, 11 में तो राशन कार्ड बना था, 2008 में बीपीएल सूची का तय हुआ था। 2011 को या 8 को जो तय हुआ, तो भारत सरकार बिहार सरकार कहे तो उन लोग जांच का विषय उन लोग जाने। नगर निगम की मेयर तो नहीं सुने, हम तो सुने सलम बस्ती वाला के लिए है, कहा है कुछ आदमी हमको आप लोग के माध्यम से पता चला है। अब लाल कार्ड का क्या है नहीं है, वो तो जांच का विषय है। हम लोग बैठेंगे, अपना देखेगा, सरकार का देखना है। टैक्स लेंगे सरकार, तो सरकार ना देखेगी, हम देखेंगे थोड़ी। हम तो चाहेंगे कि दरभंगावासी जनता को जितना कम से कम टैक्स लगे और जो सुविधा मिले। हम लोग सभी पार्षद मिलकर उस बैठक में भी हल्ला किए थे, अभी भी हम लोग सब पार्षद हैं, जनता के साथ है। नहीं तो उनका मैटर है, वो उसमें हम नहीं कुछ करेंगे। बीपीएल का हम लोग नहीं जाएंगे, बीपीएल सूची करेंगे, सरकार करेंगे। चिट्ठी आवेगा तो उस हिसाब से किया जाएगा, उसमें हम नहीं कुछ सकते। नहीं तो फिर ये तो करेंगे, फिर बोर्ड में ही चर्चा चलेगा। अगर होने वाला कोई उपाय होगा तो किया जाएगा, नहीं तो सरकार देखेगा अपने स्तर से। ठीक है। कर वृद्धि और यूजर चार्ज के बारे में जब प्रस्ताव आया तो हमने इनका घोर विरोध किया और हमने प्रस्ताव रखा कि ये कोरोना महामारी को देखते हुए अभी किसी भी प्रकार की कर वृद्धि न हो। अभी कोरोना महामारी से लोग त्रस्त हैं, इस कारण से जो पूर्ववत कर चल रहा है उसी पर कर लिया जाए। कोई भी न यूजर चार्ज हो, न कर वृद्धि हो, किसी भी प्रकार का कर का नया निर्धारण नहीं हो। इस पर हमारे बैठक में सभी पार्षदों ने मेज थपथपाकर समर्थन किया और इस प्रस्ताव का विरोध किया था कि टैक्स वृद्धि नहीं होना चाहिए। इसके बाद वृद्धि हुई तो हमारे उप महापौर महोदय नगर आयुक्त से मिले और उनको सारी स्थिति से अवगत कराए कि जब बोर्ड में इसका पूर्णतः विरोध हुआ तो प्रोसीडिंग के साथ छेड़छाड़ करके किस तरह इसको फिर से पत्र निकाला गया टैक्स वृद्धि का, इसको अविलंब इसको वापस लिया जाए, जिससे कि जनता को कुछ राहत मिल सके इस महामारी के दौरान। तो वो तो है कि पत्र निकला और ये जितने भी आदेश थे सभी को वापस लिया गया है तत्काल में। तो आप मानते हैं ये सरासर इसकी जीत है, जनता को इससे पूर्ण राहत मिलेगी और ये हम सभी पार्षदों की जीत है। ठीक है। परशुराम गुप्ता, पार्षद वार्ड नंबर 43। इस पे तो कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेयर मैडम ने रखा था, जिसमें भी कुछ बातें हुई थी, लेकिन कुछ बातें जो है सो अधूरी रह गई थी उसमें, जो कल उस बात पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था। और ये जो प्रकरण जो चला है इसमें तो खैर तो सारे परशुराम जी ने बताया ही कि इसका विरोध किया गया था पहले से भी, और अब तक जो 15 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी 7 मार्च
फिर 1 अप्रैल का जो ये बैठक हुआ, अभी तक किसी का भी प्रोसीडिंग नहीं आया है। और प्रोसीडिंग आने के बाद जब तक उसकी संपुष्टि नहीं होती है तब तक ये सब कोई भी चिट्ठी वगैरह नहीं निकलना चाहिए। बिना संपुष्टि का, बिना प्रोसीडिंग का ये चिट्ठी निकल जाना घोर आश्चर्यजनक बात है। यहाँ के जनता के साथ में अब क्या कहा जाए। हो सकता है कि नगर आयुक्त महोदय से किसी तरह का मिस्टेक हुआ हो, अगर उन्होंने वापस ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये उनकी महानता है। लेकिन जो टैक्स वृद्धि की गई थी उसको वापस ले लिया गया, लेकिन उसमें एक बहुत अहम मुद्दा रहा था जो कि यूजर चार्ज का, कल भी कहा गया था कि यूजर चार्ज भी उसमें वापस होगा। लेकिन फिर जो चिट्ठी जो कल निकला है उसमें यूजर चार्ज का कहीं कोई जिक्र नहीं है, और जो पहले था जैसे था वो यथावत ही रह गया। तो इतना मीटिंग, इतना बैठक करने के बाद या स्थायी समिति में निर्णय लेने के बाद, बोर्ड में निर्णय लेने के बाद अब इस पर भी कोई असर नहीं हुआ। तो इससे क्या मंशा है अब निगम की, निगम पदाधिकारियों की, ये समझ में नहीं आ रही है। अगर यूजर चार्ज लेना है तो उसको आप क्लियर कीजिए कि हम इसको हर हालत में लेंगे, इस पर हम कोई कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जब हम लोगों ने बैठक में जब रखा था तो कहा गया था कि इसमें सरकार का गजट है, लेकिन उस गजट में एक चीज ये भी लिखा हुआ है कि इसको बोर्ड से पारित करने के बाद ही उसको लागू करेंगे। लेकिन जब बोर्ड उसको पारित ही नहीं किया है तो फिर लागू कैसे कर देंगे। अगर आप इस चीज को आप देखिएगा, दूसरे नगर निगम में भी ऐसा कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। मैंने मुजफ्फरपुर का भी मैंने देखा है, ये होल्डिंग टैक्स का रसीद मेरे पास मौजूद है, हम कहिएगा हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें भी कहीं ये कोई चार्ज नहीं जुड़ा हुआ है। अगर आप जनता को सुविधा देंगे या देते हैं तो जनता को ये टैक्स देने में कोई असुविधा नहीं होगी, जनता खुद ब खुद आगे बढ़ के इस कर को देंगे। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है इसमें जनता देने के लायक नहीं है और आपके पास भी वैसी सुविधा नहीं है। बोर्ड के बैठक में जबकि आपके ही कर्मचारी ने ये बात को क्लियर किया और पुष्टि की थी कि मैं 30% ही मैं दे रहा हूं आपको सुविधा, तो जब आप 30%, 50% भी सुविधा नहीं दे रहे हैं तो यूजर चार्ज, ऐसे ऑलरेडी तो आप टैक्स ले ही रहे हैं, फिर यूजर चार्ज आप कैसे लेंगे। फिर आपके ही स्वास्थ्य प्रभारी ने आपका कहा था, ये बयान दिया था आपको वो बोर्ड के बैठक में, तो फिर आप यूजर चार्ज को फिर कैसे यथावत आपने छोड़ दिया। ये तो हम लोगों के साथ भी धोखाधड़ी है और यहाँ की जनता, जो यहाँ की महान जनता है, उनके साथ भी धोखाधड़ी है। इसको अविलंब एकदम वापस किया जाए और इसको अविलंब चिट्ठी निकाला जाए। ये जो चिट्ठी निकली है ये अधूरी चिट्ठी है, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। यूजर चार्ज की समीक्षा की जाएगी। एक तो कोई भी बात होता है, हमारे अस्थायी समिति को हम लोगों को कुछ नहीं बताया जाता है, हम लोगों को भेग में रखा जाता है और क्या करते हैं ये लोग नहीं करते हैं। जब ऑन द स्पॉट बुलाया जाता है, अब उसकी समीक्षा की जाएगी ये भी हमको पता नहीं है। न हमने एक प्रेस रिलीज देखा, न हम लोगों को एक कॉपी जो मिलती है, जो कल सभी लोगों को मिला है, एक कॉपी वो जो चिट्ठी निकला है जो लेटर निगम से, वो भी हमको प्रोवाइड नहीं हुआ है। चलिए, ये समीक्षा करें या ना करें, आपकी मांग है कि ये नहीं रहना चाहिए। अगर ये लोग इसको नहीं मानते होगा, अगला कदम यही होगा कि अब तो इसका तो अवहेलना हो रहा है ना, अब तो बोर्ड का कोई मतलब नहीं है, अस्थायी का कोई मतलब नहीं है, या तो इसको डिसॉल्व कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, आप अपनी इच्छा से चलाइए। जनता का कोई वैल्यू नहीं है, जनप्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं है, बोर्ड का कोई वैल्यू है ना, अस्थायी समिति की जो बैठक होती है उसका भी कोई महत्व है ना। आखिर ये तो हम लोगों का बनाया हुआ नहीं है, ये तो सरकार के द्वारा स्थापित किया हुआ एक विधि है जो कि उसको हम लोग संपादित करते हैं। तो इसको जब वो खुद नहीं मान रहे हैं तो सरकार से हम यही अपील करेंगे कि तो इन लोगों को भी तो भंग कर दिया जाए, अपनी इच्छा से चलावे, हम लोगों को फ्री कर दिया जाए, यही हमारी मांग है। नाम बता दीजिए। उपेंद्र कुमार, पार्षद, वार्ड नंबर 12, सशक्त स्थायी समिति सदस्य।